Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher बिलावल खान. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फाइलेटिक लीनिएज. तो फाइलेटिक लीनिएज को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू वर्ड्स, फाइलेटिक एंड लीनिएज. फाइलेटिक का मतलब है हमारे पास एवोल्यूशनरी और लीनिएज का मतलब है हमारे पास अरेंजमेंट. तो ये किसकी अरेंजमेंट है? अब इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें बुक से तो फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशी arranged in ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from one that immediately preceded. अब अगर हम एक स्केच से इसको समझें कि हमारे पास सबसे पहले होते हैं फिशेस इवॉल्व हुए एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस देन रेप्टाइल्स देन बर्ड्स और फिर मैमल्स ने. अब डेफिनेशन में हमने बात की कि हर लेटर स्पीशी जो है वो प्रोसीड कर रही होती है एक नई स्पीशी को. तो अगर हम इसमें देखें तो फिशेस हमारे पास जो है वो क्या है, पहले से मौजूद है. अब फिशेस को प्रोसीड कर रहे हैं कौन? एम्फीबियंस. इसी तरह अगर हम एम्फीबियन और रेप्टाइल का कंपैरिजन करें तो एम्फीबियंस जो है वो पहले से मौजूद थे और उनको फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं कौन? रेप्टाइल्स. देन अगर हम रेप्टाइल्स को देखें तो वो आगे बर्ड्स उनको जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं और फिर बर्ड्स को कौन कर रहे हैं? मैमल्स. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जी ये एक सीक्वेंस है फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट. अब इस स्केच में अगर हम देखें तो एंसेस्टर कौन है? फिशेस. और आगे डिसेंडेंट कौन है हमारे पास? मैमल्स. तो ये जो एक अनब्रोकन सीरीज है, ये अनब्रोकन सीरीज ऑफ अरेंजमेंट जो है इसको हम क्या कहते हैं? फाइलेटिक लीनिएज कहते हैं. उसके बाद हम स्टडी करते हैं ओरिजिन. हम ये बात करते हैं कि जी तमाम ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन जो है वो सेम है, लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है जिनके हमें फॉसिल्स नहीं मिलते. तो अगर हमें इनके फॉसिल्स नहीं मिलते तो फिर इनके बारे में हमारे पास कोई भी कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है. फर्दर इस टॉपिक में हम जो डिफाइन करते हैं वो है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है? द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशी प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. कि स्पीशी के दरमियान में जो वैरायटी है, विद इन द स्पीशी, अमंग द स्पीशी जो वैरायटी हमें नज़र आती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी कुछ फैक्टर पे जो है वो डिपेंड करती है, जैसे सॉइल पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट, फूड, लाइट, टेम्परेचर, स्पेस, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी. इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की कुछ इम्पोर्टेंस भी है. बायोडाइवर्सिटी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इकोसिस्टम. जैसे बायोडाइवर्सिटी जो है वो फूड चेन में रोल प्ले करती है. बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में अपना किरदार अदा करती है. फिर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड और मेडिसिन है. इसके साथ साथ हमारे लिए सोर्स ऑफ लेदर, रबर, ऑयल, फैट, गम्स, रिसर्च वर्क. तो अगर हम ओवरऑल ये बात करें कि बायोडाइवर्सिटी अपना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. उसके बाद हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है. एस्टिमेटेड जो हमें वैल्यू मिलती है वो है 5 to 30 मिलियन. लेकिन इसमें फिर हम ये देखते हैं कि जी हमारे पास नॉन बायोडाइवर्सिटी कितनी है. वो बायोडाइवर्सिटी जो साइंटिस्ट की तरफ से रिकग्नाइज हो चुकी है वो है हमारे पास 2.5 मिलियन या 25 लाख. अब इस नॉन बायोडाइवर्सिटी की हम परसेंटेज बताते हैं. इसको आगे हम क्लासिफाई करते हैं कि जी इस नॉन परसेंटेज में हमारे पास इंसेक्ट्स जो है वो 53.1%, वस्कुलर प्लांट्स जो है वो हमारे पास 17.6%, एनिमल अदर देन इंसेक्ट्स जो है वो हमारे पास 19.9% और फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वेरियस प्रोकैरियोट्स जो है वो हमारे पास 9.4%. देन एंड में हम ये बताते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फाइलेटिक लीनिएज क्या है, फाइलेटिक लीनिएज की इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये एक अनब्रोकन सीरीज है फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट तक. इसके साथ साथ ये हमारे पास एक लिंक है बिटवीन द पास्ट ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, जिससे हमें
एवोल्यूशन का आइडिया जो है वो मिलता है। तो सिग्निफिकेंस में हम इसके ये 2 पॉइंट्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइलेटिक लीनिएज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।